अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़ज़ल अल्लाह वाला है। अच्छा भाई, कुछ दिन पहले मैंने एक किताब सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई रही। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो की शक्ल में अमर कर लिया जाए। अच्छा, किताब का नाम है बनाओ और बिगाड़। नाम के सुनने से तो बहुत ही ख़तरनाक किताब लगती है। तो बस इसी तरीके से मैंने गलती से लगा ली और सुनना शुरू की। अच्छा, ये लिखी है मौलाना मौदूदी ने, जिनका आमतौर पर से नाम सुनते ही लगता है लिटरेचर बहुत मुश्किल होगा। अब वो नरेटर पढ़ रहे थे तो हम सुनना शुरू हो गए। तो उसके अंदर बताते ही हैं कि ना, एक माली है, ठीक है, और एक उसके साहब जी हैं, ठीक है। अब जब माली अच्छा काम करता है, सारी गार्डन को भी साफ रखता है और चीज़ों को भी मैनेज रखता है, अपने जो मास्टर है साहब है उनको भी खुश रखता है, तो माली चलता रहता है, ठीक है। इसी के साथ जब माली का बेटा होता है और वो भी फिर माली के साथ लग जाता है, माली की जगह ले लेता है, मगर वो भी ना मास्टर को, अपने जो भी साहब हैं उनको खुश रखता है, गार्डन की प्रॉपर ख्याल वगैरह रखता है, ठीक है। तो साहब भी सोचते हैं यार मैं इसको बदलूं क्यों, जब एक आदमी है और ट्रस्टफुल है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो होते हैं बड़े हरामखोर। ये अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए इसलिए मैंने उसको चूज़ किया। मतलब बहुत ही निकम्मे होते हैं और वो काम वाम नहीं करते, ठीक है। तो मास्टर की कोई यारी मोहब्बत नहीं होगी। जैसे ही वो देखेंगे ना यार मेरा बाग ख़राब है, तो वो उनको फ़ौरन निकाल देते हैं। अच्छा, ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि इसमें बताते हैं कि ये जो माली है ना वो इंसान है, और जो मास्टर है या जो भी इनका साहब है वो अल्लाह मियाँ है। अल्लाह मियाँ कह लें, हो सकता है आपके लिए गॉड हों, जो भी हम जो समझते हैं हमारे इंसानों के ऊपर जो गॉड है वो है उनके साहब जी, ठीक है। तो इसी तरीके से अल्लाह मियाँ ने भी ये पूरा निज़ाम बनाया है कि अगर हमारे बड़ों ने बहुत अच्छा काम किया होगा तो ऐसा नहीं होगा कि और हम काहिल हैं, हम बुरी बातें कर रहे हैं तो हमें अल्लाह मियाँ माफ़ कर देंगे। भाई इस तरह वाली कोई सेटिंग ही नहीं है। तो बहुत सारे रिलीजन्स में इस तरह सोचते हैं। इसी तरीके से मैं भी सोचता था कि भाई हम मुसलमान हैं और ठीक है, वो सारी प्रेस्टीज है, मतलब हम लोग सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम तो डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इसी को इन्हें टारगेट किया है कि यार आपके अब्बू या दादा के रिजल्ट पे ना आपको कुछ जन्नत का टिकट नहीं मिलना, ठीक है। मेहनत उसके लिए खुद करनी पड़ेगी। एट द एंड जो भी कहानी हो, यानी सिर्फ फजल मुसलमान होने की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, फजल हैज़ टू परफॉर्म, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने हिस्ट्री से भी लिंक किया कि यार हिस्ट्री के अंदर भी ये हुआ है। अल्लाह मियाँ ने सिर्फ उन्हीं कौमों को, वही कौमें चलती रही हैं जो अच्छा परफॉर्म किया है, जिनने अपने माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को, दुनिया को अच्छी हालत में रखा हो, उसको बढ़ाया हो, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा काफ़ी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज आई, जब तक वो अच्छा काम करती थी तब तक वो चल रही थी, और जब वो उनका नहीं काम हुआ तो अल्लाह मियाँ ने उनको जवाल भी दिखाया, जवाल डिक्लाइन भी दिखाया। स्पेन में हमने देखा 800 साल मुसलमान रहे, ठीक है। फिर इसी तरीके हमने खिलाफत के अंदर भी देखा। हम अपने इंडिया के अंदर आ जाए तो इंडिया के अंदर भी यही कहानी है, ठीक है। पहले इतने सारे डायनेस्टीज होते होते, मतलब मोहनजोदारो से होते होते कितनी डायनेस्टियाँ बदलते रहीं और सबने 100 से ज़्यादा साल हुकूमत की। ये अपने मुगल्स पकड़ लें, ठीक है। तो मुगल्स मुसलमान है तो इस तरह अल्लाह मियाँ का कानून नहीं है कि यार मुसलमान है तो इसको, इसकी तो हमेशा ही मज़े होंगे। नहीं भाई, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। और यहीं पे उन्होंने यहाँ पे आके ब्रिटिश को डिफेंड किया कि यार जब ब्रिटिशर्स आए ना, चाहे उनमें 100 खराबियाँ थी, मगर जितने बाकी कंपेटिटर्स थे, जितने बाकी ऑप्शंस थे, उनमें से सबसे बेहतर थे, ठीक है, मॉडर्न थे, और उन्होंने जितना इस दुनिया को संवार सकते थे, संवारना मतलब जितना इसका ख्याल रख सकते थे, जिसको इसको बढ़ा सकते थे, इसके अंदर बाकियों से बहुत बेहतर थे, इस वजह से वो थे। अब जब उन्होंने भी मसले करना शुरू कर दिया तो अल्लाह मियाँ ने दोबारा बदल दिया। और अगर हम चाहते हैं ना एज मुस्लिम्स के, अब हमने, हमारा दिल है कि यार वही पूरा इस्लाम ना दुनिया पे गालिब हो जाए और मुस्लिम शुड बी एवरीवेयर, हम लोग चाहते हैं हमारा दीन फैले। उसका तरीका यही है कि हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक करना शुरू करें। और उसका तरीका क्या है? पहले अपने आप को, फिर अपनी सराउंडिंग्स को, मतलब मैं अपने आप को तो ठीक कर रहा हूँ, अपने घर को भी तो कर रहा हूँ, मगर फिर अपने मोहल्ले को भी देखता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसको भी, उसके अंदर भी जो जो किया जा सकता है करें, अच्छे रिलेशन रखें। आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ बहस करने से, मुबाहिसे करने से, जलसे जुलूस से, इस तरीके से अल्लाह मियाँ किसी को ओहदा नहीं देते। अल्लाह मियाँ उसको देते हैं जो सबसे ज़्यादा हकदार हो, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा एफर्ट करके दिखा रहा हो। सब गलतियाँ हम सब में, ठीक है, बट जस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट,
इन एवरीथिंग यू कैन। ठीक है, जिस चीज़ में जितने बेहतर हो सकते हैं अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है। और सबसे पहले अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हमारी सराउंडिंग्स बुरी हैं तो उनको ठीक करना है, और ये काम हमारा ही है। उसके बाद अल्टीमेटली इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि हम लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान ना बिल्कुल जो हम कहते हैं G7 उन कंट्रीज से भी ऊपर होगा। तो यही आज के अंदर भी हम देख लें जो कौमें बेहतर हैं बाकी सोशली, ठीक है, जिनने अपनी सोसाइटी को लोगों की फलाह बहबूद के लिए सोचा हुआ है और इन्वायरमेंट के लिए सोचा हुआ है। ठीक है, माहौल सिर्फ इंसानों को खुश नहीं रखना, अल्लाह मियाँ की तमाम क्रिएशंस को रखना है, फिर अल्लाह मियाँ उनको रिवॉर्ड भी करते हैं। तो ये सीक्रेट फार्मूला मुझे मिल गया है, मैं तो इस पर वर्किंग शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों से भी गुजारिश है, हाँ भाई ऑडियो बुक की लिंक ऊपर ये रही। शुक्रिया।